इस बार के यूपीएसआई का फॉर्म फिल करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर आप प्लाटून कमांडर पीएसी के पद में जाना चाहते हैं तो आपको किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब स्नातक में अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना परसेंट है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको केवल स्नातक पास होना चाहिए, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो पोस्ट है वो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। अब इसके लिए आपको साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप का ग्रेजुएशन अभी कंटिन्यू है, अभी आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, यानी आप अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम ये जो आपकी वैकेंसी है इसके लास्ट डेट तक, फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट तक एटलीस्ट आपके पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपका फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आपके पास अंक पत्र आ गया है लास्ट डेट तक फॉर्म अप्लाई करने के, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ है, अपीयरिंग अगर आप हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है अधिमानी अर्हताएँ के बारे में। अब क्या होता है कि जब दो लोगों का मार्क्स बिल्कुल बराबर आ जाता है तो अब ये डिसीजन लेना होता है कि किसे पास किया जाए और किसे फेल कर दिया जाए। क्योंकि दोनों लोगों का नंबर बराबर है तो इसमें एज को डिफाइन किया जाता है, यानी अगर आप जिसका एज ज़्यादा है उसे वरीयता दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल क्राइटेरिया हैं, अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। जैसे अगर आप दोयक से या फिर नाइलिट से ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। वहीं अगर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। और तीसरा, अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको भी वरीयता दी जाएगी। अब अगर इन तीनों जो सर्टिफिकेट हैं वो दोनों लोगों के पास हैं तब उसके बाद एज को देखा जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे वरीयता दी जाएगी। एंड इसके बाद भी अगर एज भी बिल्कुल सेम होती है तो फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को मानक बनाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है अगर दो लोगों का मार्क्स इक्वल आता है तो। अब बात आती है आयु की, तो कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जन्म अगर 1 जुलाई 1993 से पूर्व न हुआ हो और 1 जुलाई 2000 के पश्चात न हुआ हो तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस आप बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखे। अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।